जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समय सार ग्रंथ के बंद द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है और उसमें हम विषयों में सुख है हमारी इस मान्यता के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। ये ऐसी बुद्धि है कि जो हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देती, मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं करने देती, या कहें कि हमें मोक्ष ही नहीं होने देती। हम कई बार सोचते हैं ना कि क्यों नहीं हो रहा है सम्यक दर्शन, कि जब तक हमें विषयों में सुख बुद्धि है तब तक हम सम्यक दर्शन के लायक भी नहीं हैं। क्योंकि जब तक ऐसा लगेगा यहाँ सुख मिल रहा है, सुख हो रहा है, तो हम दूसरी जगह सुख ढूंढने की कोशिश ही क्यों करेंगे। वहीं पर ही तृप्त हैं, वहीं पर ही मस्त हैं, तो हम उसके आगे बढ़ने की कोशिश भी क्यों करेंगे। तो ये सबसे पहली बुद्धि, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि कर्तृत्व भोक्तृत्व, कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि विषयों में सुख बुद्धि अगर है तो वो जीव पाप से हटके पुण्य में भी लगने का प्रयत्न नहीं करेगा। तो धर्म होने की या सम्यक दर्शन होने की तो बात बहुत दूर की बात हो गई। तो वो जीव इसके लिए भी पुरुषार्थ नहीं करता है जिसे विषयों में सुख बुद्धि है। तो इसी बात के लिए पंडित जी साहब, यहाँ बनारसी दास जी साहब ने 5-6 छंद दिए हैं और उसमें हमारी 28 तक के छंदों पर चर्चा हो गई है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज से हमें 29 नंबर का छंद पढ़ना है। ना, अज्ञानी जीव की अहम बुद्धि पर दृष्टांत। ये भले ये लिखा हुआ है किंतु इसके अंदर जो बात है वो दोनों ही वास्तव में तो एक बुद्धि है। तो सभी तरह की बुद्धियां होती है कि अहम बुद्धि की मैं विषयों को भोगने वाला हूं, ऐसा भी मानना, तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। पढ़ते हैं हम छंद नंबर 29 और फिर उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। रूप की न झांक हिये कर्म को डाक पिए। ज्ञान दबी रयो मृगांग जैसे धन में। लोचन की ढांस सो न माने सदगुरु हाथ। डोले मूड राख सोनी संकती हूँ पन में। टाक एक मास की डली सीता में 3 फाक। 3 कोसो आंक लिखी रख्यो काहू तन में। तासो कहे नाक ताके राखी वे को करे काक। लाक सो खड़क बांधी बांक धरे मन में। कितना अच्छा छंद लिखा हुआ है कि क्या है। सबसे पहले कि रूप की न झांक हिये कर्म को डाक पिए, कि जीव को, अज्ञानी जीव को अपनी रूप की तो समझ नहीं है, झांक नहीं है कि मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इसकी तो उसे खबर नहीं है। झांक नहीं है मतलब झांकता भी नहीं है, देखता भी नहीं है उस ओर कि मेरा क्या स्वरूप है। कर्म को डाक पिए, और उस पर डांक लगा हुआ है। किसका डांक लगा हुआ है? ढक्कन लगा हुआ है, कर्म का ढक्कन लगा हुआ है। ज्ञान दबी रयो मृगांग जैसे घन में। जैसे चंद्रमा, मृगांग मतलब चंद्रमा होता है, कि जैसे चंद्रमा दब रहा है किसमें? घन में, बादलों के बीच में चंद्रमा दब रहा है, वैसा ही मेरा ज्ञान दब रहा है। किसके कारण? कर्मों की वजह से। यहाँ पर निमित्त अपेक्षा से, व्यवहार से कथन किया है कि मैं अपने स्वरूप को क्यों नहीं देख पा रहा हूं, कि कर्म का उदय है, इसलिए कर्म का उदय प्रतिक्षण चल रहा है, इसलिए मैं अपने रूप को नहीं देख पा रहा हूं। ये कर्म की अपेक्षा से कथन किया है। लोचन की ढाक सोना माने सदगुरु हाँ।
डोले मूड राख सो निसंक तीहूं पन में, कि उसकी आंखें भी ढकी हुई है। आंखें किससे ढकी हुई है? कि कर्म के कारण ही। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के उदय में तो आता ही है ना उदाहरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदाहरण अपन देखते हैं तो कि बादलों के आगे पर्दा आ जाना, या प्रतिमा के ऊपर पर्दा पड़ा है तो हम उस प्रतिमा के दर्शन नहीं कर पाते हैं, है ना। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के ऐसे अलग अलग उदाहरण है आठों कर्मों के लिए। तो यहाँ पर लिखा कि कर्म का उदय है, इसलिए मैं अपनी ज्ञान नेत्र नहीं खोल पा रहा हूं। और इतना कर्म का उदय है, तीव्र उदय है, कि सदगुरु अगर कुछ मुझे समझाते हैं तो मैं वो भी समझने का प्रयत्न नहीं करता हूं। किंतु ये निमित्त का कथन है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर कर्म को दोष देते रहे तो एक समय भी ऐसा नहीं है कि जब कर्म का उदय नहीं रहेगा। अगर एक समय भी ऐसा आ जाए कि कर्म का उदय नहीं है तो हम उसी समय समझो सिद्ध हो गए हैं ना। इसलिए कर्म का उदय तो हमेशा रहेगा, किंतु जब कर्म की तीव्रता होती है तब हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। किंतु हमेशा कर्म का उदय तीव्र नहीं रहता है। जब मंद होगा तब हम सदगुरु की वचन भी सुनेंगे। वास्तव में हमें प्रवचन सुनने का भाव, मंदिर जाने का, क्लास अटेंड करने का, ये सब भाव भी कब होते हैं? कि जब हमारे कर्मों का मंद उदय होता है। तीव्र उदय होता है तब तो हम विषयों में आसक्त रहते हैं, और मंद उदय होता है तब हम कुछ शुभ कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा है कि वही कर्मों के कारण ही मेरी आंखें भी ढकी हुई है और मैं सदगुरु की भी नहीं मानता हूँ। और कैसे डोल रहा हूँ? डोले मूड राख सो निसंक तीहूं पन में। राख सो मतलब दरिद्री, कोई गरीब आदमी हो, जिसके पास भिखारी हो, जिसके पास एक कौड़ी भी नहीं हो, एक पैसा भी नहीं हो, तो उसको किसका डर है? कि वो निशंक होके जहां चाहे जैसे चाहे वैसे घूमता फिरता है। वो जहां पर सोता होगा रोड पे तो उसको कुछ छुपा के दबा के रखता होगा? कि नहीं, वो निशंक होके फिरता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ खोने का डर ही नहीं है। तो वैसे ही मूढ़ है, वो भी निशंक होके घूम रहा है। कौन मूढ़ की बात? कि मैं निशंक होके घूम रहा हूं, क्या सोच के? कि मेरी तो मृत्यु है ही नहीं, जो हो रहा है दूसरों का हो रहा है, अपने तो अभी मनुष्य भाव मिला है तो खाओ पियो और मौज करो। ऐसा निशंक होके भ्रमण कर रहा हूं। और ये दूसरे की बात नहीं, हमारी भी बात है कि कई बार अपने हो जाते हैं 10 दिन पर्यूषण के हो गए, अब लगता है बस थोड़े से दिन तो अब कुछ नहीं सुनना है, बहुत बहुत सुन लिया, इसलिए थोड़े दिन शांति रखो, तो निशंक होके घूमने लगते हैं। कई बार यात्रा करके आए तो ऐसी निशंकता हमारे अंदर, तो वो मूर्ख का काम है कि जो निशंक होके, आप जिस दिन धर्म नहीं कर रहे हो क्या उस दिन आपकी आयु कम नहीं हो रही है? देखो, मैं तो इतना ऐसा समझना चाहिए कि ये अपना जो दैनिक स्वाध्याय है ना, कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय करना है, और वो स्वाध्याय भी कैसा होना चाहिए। मतलब ये बहुत अच्छा बताते हैं, ऐसे आता है कि 1 घंटा तो किसी का सुनना, 1 घंटे या 2 घंटे किसी का भी विद्वान का सुनना, और उसके बाद 1 आध घंटे स्वतंत्र स्वाध्याय की भी आदत डालना। कोई ग्रंथ लेकर उसे खुद को पढ़ने की भी आदत डालना। सुनना और पढ़ना दोनों रेगुलर होना चाहिए। और उसके बाद 10-15 मिनट चिंतन करना कि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने क्लास में सुना, वो क्या सुना। दिन में 1 आध बार विचार आना चाहिए, जो मैंने पढ़ा तो आज क्या पढ़ा। सोते, जब अपन सोने जाते हैं ना बिस्तर पे, तो थोड़ी सी देर इस चीज का चिंतन करना चाहिए कि मैंने आज क्या पढ़ा था, मैंने आज दिन भर में क्या सीखा, क्या किया। तो ऐसा अपना रूटीन होना चाहिए। मतलब जैसे अपना रूटीन होता है ना कि हम रोज नहाते ही हैं, रोज खाना खाते ही हैं, वैसे रूटीन में ये चीज होनी चाहिए। जितने घंटे हमको टाइम मिले, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, किंतु ये रूटीन का अंग होना चाहिए। वैसा नहीं कि हम कभी कभी स्वाध्याय कर रहे हैं, कभी कभी कुछ सुन रहे हैं। रूटीन होगा तो उससे कभी भी रिटायर नहीं होगे। एक बार सचिन तेंदुलकर का मैं कुछ ऐसे सुन रही थी, अभी फेडरर टेनिस से रिटायर हुआ,
लॉन टेनिस खेलता था फेडरर, तो उससे रिटायर हुआ। तो उसने, सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छी बात बोली, मतलब वहां रोना धोना मच रहा था, कोई भी प्लेयर रिटायर होता है गेम से तो रोना धोना मचता रहता है। तो बोला कि रिटायर तो उस चीज से होते हैं कि जो आपका प्रोफेशन हो, जो आप कर रहे हो, जो आप रूटीन है, रूटीन से आप कभी भी रिटायर नहीं होते हो। मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि रूटीन से आप कभी भी रिटायर नहीं होते हो। कब आप खाना खाने वाले रूटीन से कब रिटायर हो जाओगे? 70 ईयर्स के हो जाओगे तब रिटायर हो जाएंगे। नहाने वाले रूटीन से हम कब रिटायर हो जाएंगे? कि मरते दम तक नहाते, बेड पे आ गए तो भी स्पंजिंग चलती रहेगी, रिटायर नहीं होंगे। तो ये अपना रूटीन बना लेना चाहिए। जैसे मंदिर का होता है ना लोगों का रूटीन दर्शन करने का, कि रोज दर्शन करके ही खाना खाएंगे, अन्न ग्रहण तभी करेंगे। तो ये रूटीन है, तो वो कितनी भी बुखार हो, ये हो वो हो, तब भी जाते ही जाते हैं। वैसे स्वाध्याय का रूटीन होना चाहिए। तो रूटीन हुआ तो जब हम बिस्तर पे होंगे ना, तब भी उस चीज से रिटायर नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? कि हमारे कान सुनना बंद कर देंगे, दिखना हमको आंख से बंद हो जाएगा तो रिटायर हो जाएंगे। तब हमारे अंदर में चिंतन चलता रहेगा, इसलिए हम तब भी उस रूटीन से रिटायर नहीं होंगे, है ना। तो ये यहाँ पर कहा है कि इस तरह से निशंक होकर मूड घूमता रहता है, वैसे ही मैं भी घूम रहा हूँ चारों गतियों में। अब ये यहाँ की 4 लाइन में आगे एक अलग बात लिखी है। टाक एक मास की डली सी तामे तीन फाक, तीन कोसो आंक लिखी लिखी रयो काहू तन में। कि ये टाक एक, मतलब एक नाक का उदाहरण दिया है कि एक नाक है, वो कैसी है? मांस की डली है और उसमें 3 फाक है, और किसी ने उसमें 3 का अंक लिख दिया है। ऐसे उल्टा करेंगे तो 3 का अंक दिखेगा ना नाक पे, ऐसा और ऐसा। तो 3 का अंक किसी ने लिख दिया है। ऐसे नाक की विशेषता बताई यहाँ पर कि नाक कैसी है। और उसके आगे क्या लिखा? तासो कहे नाक ताके राखी वे को करे काक। कि उस नाक, इसको नाक कहते हैं, और उस नाक को रखने के लिए काक करता है, मतलब झगड़ा करता है। नाक मेरी, कितने सारे देखो ये नाक के लिए तो मुहावरे आते हैं ना। नाक घिस दो, नाक घिस दी, मतलब किसी नाक कटा दी, नाक घिस ली। नाक घिस दी मतलब तो नाक जाके घिसना नहीं होता है, मतलब अपना सम्मान खो देना। इसकी तो नाक बहुत ऊंची है, तो नाक ऊंची ऐसे नहीं है, नाक ऊंची है मतलब बहुत ज्यादा ईगो में रहता है, तो ये अपनी नाक ऊंची रखता है। नाक रगड़ना मतलब सम्मान खो देना। नाक के तो बहुत सारे आते हैं, और भी होंगे मुहावरे, याद आ रहा है किसी को कोई? नाक रगड़ना, नाक ऊंची रखना, नाक कटा देना, और भी बहुत सारे होंगे नाक के। तो यहाँ पर मतलब एक अपनी नाक रखने के लिए सारे झगड़े करता है। मैं कोई छोटे बाप का हूं, मुझे क्या समझा है, मैं किसी से कम नहीं हूं। ये नाक रखने के लिए सारे झगड़े, मतलब रिस्पेक्ट चाहिए हमें। किससे? कि समाज में नहीं, घर में भी रिस्पेक्ट चाहिए, है ना। हर जगह अपनी नाक ऊंची रखने की करता है। लाख सो कड़क बांधी बांक धरे मन में। और वो उसके लिए क्या करता है कि जैसे तलवार तक भी रखता है, और बांक रखे मन में, मन में वक्रता रखता है, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, अपना सम्मान, अपना यश ऊंचा रखने के लिए। और वास्तव में सम्मान किससे मिलता है? नाम कर्म के नहीं। यश कीर्ति का उदय होगा तो नाक ऊंची रहेगी, और यश कीर्ति का उदय नहीं है तो नाक रगड़नी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं? अपना नाक, अपनी सम्मान रखने के लिए ये सब कार्य करते हैं, किंतु वास्तव में ये सब होना ये कर्म के अधीन है। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। पढ़िए आरती जी, इसका अर्थ पढ़िए 29 नंबर के छंद का। अज्ञानी जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं है, उस पर कर्मोदय लग रहा है। उसका शुद्ध ज्ञान ऐसा दब रहा है जैसे कि चंद्रमा मेघों से दब जाता है। ज्ञान नेत्र ढक जाने से वह सद्गुरु की शिक्षा नहीं मानता। मूर्खतावश दरिद्री हुआ सदैव निशंक फिरता है। नाक है सो मांस की एक डली है, उसमें 3 फाक है, मानो किसी ने शरीर में 3 का अंक लिख रखा है।
उसे नाक कहता है। उस नाक अहंकार के रखने को लड़ाई करता है, कमर से तलवार बांधता है और मन में वक्रता ग्रहण करता है। हाँ, मतलब कमर में तलवार रखता है, मतलब किसी से लड़ने के लिए भी तैयार रहता है कि तैयार कोई होता है। मेरा ईगो हर्ट नहीं कर दे। मतलब पूरा लड़ने मिटने के लिए तैयार। कह कैसे दिया इसने मुझसे ऐसा, है ना, इस तरह से। किंतु वास्तव में ये सब कर्म के अधीन है। अब यहाँ अज्ञानी जीव की विषयासक्ता पर दृष्टांत, ये यहाँ पे ये अंतिम छंद है जहां पर अज्ञानी जीव की ये मान्यता बता रहे हैं। ये सारे प्रकरण विषय के ही बारे में चल रहे हैं, विषयों में सुख। और जो आज हमको चर्चा करनी है वो भी हम इस छंद के बाद करेंगे। इसमें अपने आप में ही बहुत सारी हमारी समस्या का समाधान इसमें आ जाएगा। किस समस्या का? कि जो हम मानते हैं कि विषयों में सुख है, हमको लगता है कि हम विषय सेवन करते हैं तो हमें आनंद आता है। हमारी इस मान्यता का अंत यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। और ये उदाहरण आपका सुना हुआ भी है। बताना कहाँ पर सुना है आपने ये उदाहरण। 30 नंबर का छंद बोलते हैं एक साथ हम। जैसे को कुकर छुदित सूड़े हाड़, चाबे हाड़नी को कोर चहूं और चुभे मुख में। गाल तालु रस ना मसूड़नी को मांस फाटे, चाटे निज रुधिर मगन स्वाद सुख में। तेसे मूढ़ विषयी पुरुष रति रीति ठाने, तामे चित्त साने हित माने खेद दुख में। देखे पर तच्छ बल हानि मल मूत खानी, गहे न गिलानी पगे रहे राग रुख में। किसका उदाहरण दिया? कुकर मतलब कुत्ता। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, किसमें आया है उदाहरण? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, है ना। और यहाँ पर नाटक समय सार ग्रंथ में भी आया है। तो जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, सूखी हुई हड्डी चबाता है, और उससे क्या होता है? हाड़नी को कोर चहूं और चुभे मुख में। और उस हड्डी की जो किनोरे हैं वो उसके मुख में चारों ओर चुभने लगती है। उससे क्या होता है? गाल तालु रस ना मसूड़नी को मांस फाटे। वो इतनी शार्प होती है वो हड्डी कि उसके कारण गाल तालू जीभ मसूड़े सब फट जाते हैं। और क्या होता है कि खून आने लगता है। चाटे निज रुधिरम मगन स्वाद सुख में। और उसके कारण उसमें मसूड़ों में सब जगह से खून आने लगता है। हड्डी में से खून आया कि हड्डी में से खून नहीं आया, खुद का ही खून आया। और वो मजे से उस हड्डी को खाता रहता है, क्या सोच के? कि हड्डी में से खून आ रहा है। खून का किसका है? स्वयं का खून है, पर लगता है कि हड्डी में से आ रहा है। अब यहां से हमारी चर्चा प्रारंभ करते हैं कि हमको लगता है कि हम विषय सेवन करते हैं। मैं रसगुल्ला खाता हूं और रसगुल्ला खाने से मुझे सुख आता है। तो रसगुल्ले में क्या सुख नाम का गुण है जो उसमें से आएगा? कि रसगुल्ले में तो सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है? कि आत्मा में है। और आत्मा में हम जब छोटे थे ना, बाल बोध 1 2 3 में पढ़ते हैं, मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है और सुख मेरा गुण है ना। सुख ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये 4 गुण तो मुख्य गुण है। तो सुख नाम का गुण पुद्गल में है ही नहीं। और जो जिसमें होता है वो वहीं से मिलता है। जैसे शक्कर में मिठास है, इसलिए शक्कर में से मीठापन आता है। नींबू में खटास है, इसलिए नींबू में से खट्टापन आता है ना। किंतु रसगुल्ले में सुख नहीं है, इसलिए उसमें से सुख नहीं आता है। तो हम कहते हैं कि हमने तो रसगुल्ला खाया और उसमें से हमें सुख आया। अब रसगुल्ला आउटडेटेड हो गया, कोई और चीज सोचते हैं। चाट पपड़ी खाई, वो खाई तो हमें सुख आया। तो उसमें से सुख आया कि उसमें सुख है ही नहीं। सुख कहाँ से आया? कि मेरी आत्मा में सुख है और मैंने अपने सुख गुण का वेदन किया, तो कहने में निमित्त आया कि रसगुल्ले में से सुख आया। जो जिसमें चीज होगी उसी में से आएगी। अच्छा,
चाट खाने से सुख आता है या नहीं? चाट पपड़ी खाने से बताओ, आप बताओ बेला भाभी, आता है कि नहीं आता है? सही बताना, पढ़ा हुआ मत बताना। भाई जिसको पसंद है उसको तो आएगा, और जिसको नहीं पसंद है उसको नहीं आएगा, सीधी सी बात तो यही। चलो, मेरे को पसंद है, अब मुझे आएगा या नहीं आएगा रसगुल्ले खाने में सुख? मुझे हाँ, बहुत पसंद है मीठा खाना, अब मुझे रसगुल्ला खाने में सुख आएगा या नहीं आएगा? वो सुख भी थोड़ी देर तक ही आता है, वो भी फिर थोड़ी देर बाद दुख हो जाता है एक्चुअली। अच्छा, थोड़ी मतलब देर के लिए आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी देर के लिए तो आएगा, पहला दूसरा तक तो आएगा, तीसरे में मुश्किल अच्छा, से आएगा, चौथे में वॉमिट हो जाएगी उसकी। मतलब देखो, दो तो अपने वो हो गए कि रसगुल्ले में अगर सुख हो तो सबको रसगुल्ले में से सुख आना चाहिए। जो ये बेला भाभी ने पहली बात कही कि अगर हमको पसंद होगा तो हमें आएगा, मतलब रसगुल्ले में तो सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर है, इसलिए उसमें से आ रहा है। अगर उस वस्तु में सुख हो तो सबको आना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कही, हाँ बोलिए आरती जी। अगर अपन को ऐसा लग रहा है कि खाने में ही सुख है या ऐसी चीजों में, तो जब अपन का किसी से झगड़ा होता है या किसी से दुश्मनी होती है और उसके कुछ तकलीफ आती है, तो उसको देख के भी अपने को आनंद आता है, तो फिर वो सुख आया ना, तो मतलब अपने अंदर का सुख है वो, इन चीजों में सुख नहीं है। किसी की लड़ाई में सुख कैसे हो सकता है, बट किसी को मजा आ रहा है। किसी को मजा आ रहा है, मतलब किसी को मजा, वास्तव में सुख अपनी मान्यता में है, अपने मान्यता अंदर में है, है। पर पदार्थ में सुख नहीं है। दूसरी बात जो बेला भाभी ने बोली कि थोड़ी देर के लिए आएगा, किंतु थोड़ी देर के लिए भी नहीं आएगा। कब? कि अगर मुझे बुखार है और मैंने आपके, मुझे रसगुल्ला वैसे तो बहुत पसंद है, किंतु मुझे बुखार हो रहा है और अब मेरे सामने रसगुल्ला रख दो, कितना पसंद आएगा? देखने को भी मन नहीं करेगा। मतलब प्रैक्टिकली मेरे अपने इसको बच्चों को बुखार बुखार आ जाए और उस समय आप कितनी अच्छी जो उसकी फेवरेट चीज है वो बना के दो, ऐसा लगता है ना बच्चे कुछ तो खा लें, कुछ तो खा लें, तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही होता है। क्योंकि वो कितनी भी जो उनकी पसंद की चीज है ना वो भी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि बुखार आ रहा है। या अपन देखते हैं, हमको जो बहुत चीज पसंद है किंतु हमारा मन अच्छा नहीं है, हमें बिजनेस में लॉस हो गया है, हमारे घर में किसी की डेथ हो गई है, तो हमें चीज सामने है, बहुत पसंद है, खा भी रहे हैं, है ना, उसमें तो बुखार में तो हमने खाया नहीं, पर किसी की मृत्यु हो जाए घर में और वो चीज सब खा रहे हैं, कोई जबरदस्ती हमको खिला भी रहा है, तो भी हमको पसंद आती है कि नहीं आती है? उसका स्वाद ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि स्वाद उसमें है ही नहीं, हमने मान रखा था, और उस समय हमारे साता कर्म का उदय था, इसलिए हमें उसमें सुख लग रहा था। ये तो सिर्फ हमने एक खाने पीने की चीज पे लगाया, ऐसे सारी चीजों पे, सारे पांच इंद्रिय के विषय पर हम घटित कर सकते हैं। एसी में सुख है कि नहीं है? कि नहीं है। सर्दियों में एसी में सुख नहीं लगता है, गर्मियों में एसी में सुख लगता है। मतलब यहाँ पर ये लॉजिक है कि अगर किसी वस्तु में सुख है तो हमेशा उससे सुख आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखते हैं। वो पूजा की लाइन आती है ना, यदि भूख हो तो विविध व्यंजन, मिष्ट इष्ट प्रतीत हो, तुम क्षुदा बाधा रहित जिन क्यों, तुम्हें उनसे प्रीति हो, है ना। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो। अभी क्या हुआ, थोड़े से दिन पहले पापड़ मम्मी ने बना के भेजे, मेरी मम्मी ने, तो पापड़ बन के आए। तो किसी ने, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है पापड़, पर उन्होंने उस दिन बन के आए तो मैंने सेक के दिया। तो मैंने कहा कैसे लगे, कि नहीं ठीक है, ऐसे करके वो एक पापड़ का भी आधा ही टुकड़ा खाया। तो मैंने सोचा भाई इस बार अच्छे नहीं बन के आए हैं इसलिए नहीं खाया। और फिर 3-4 दिन हुए और उसके बाद उन्होंने एक नहीं 3 पापड़ सिकवा लिए। तो मैंने कहा आप तो उस दिन कह रहे थे कि अच्छे नहीं लग रहे हैं पापड़ और आज 3 खा लिए।
नहीं, मैंने ऐसा कब बोला था कि अच्छे नहीं लग रहे? मतलब वो उस समय किसी बिजनेस की या अपने काम की चिंता में थे, इसलिए उन्हें वो पापड़ अच्छा नहीं लगा, और वो ही पापड़ 3 दिन बाद उन्हें अच्छा लगने लगा। तो क्या हुआ कि उपयोग उसमें नहीं था। पापड़ अगर अच्छे होते तो पहले दिन भी अच्छे लगते और तीसरे दिन भी अच्छे लगते। मतलब ये लिटरली ये हमको लगता है कि विषयों में सुख है, किंतु वास्तव में विषय में सुख है ही नहीं। उम्र के साथ हमारे विषय की डेफिनेशन बदल जाती है। घूमने फिरने में सुख है। जब हम 20 साल के होते हैं तब तो ये सुख चरम सीमा पे रहता है कि घूमने फिरने चलो, घूमने क्या मम्मी आप कहीं नहीं चलते हो, चलो चलो। 40 के हुए थोड़ा कम हो गया, 60-70 के होते हैं, कोई कहता है चलो लाइट ही देखने चल चलो, नहीं नहीं रहने दो, मैं तो घर पे ही ठीक हूँ। तो घूमने फिरने में सुख था ना, कहाँ गया वो सुख? अपने ही जीवन में हमारे हिसाब से हम सुख की परिभाषा, विषयों में सुख की परिभाषा बदलती रहती है, इसलिए विषयों में सुख है ही नहीं। देखो एक और बात उस दिन भी बताई थी कि विषयों में सुख मानना ये हमारी बीमारी का सूचक है। कोई हमारे घर पे हो और किसी कोई मेहमान आए तो पूछे आप कैसे हो, तो बोले अरे एकदम फिट एंड फाइन हूँ, देखो एकदम फिट हूँ। तो उससे थोड़ी देर बात करके अच्छा अच्छा, आप तो 70 इयर्स के हो, अभी भी एकदम फिट हो, और क्या रूटीन ऐसे ही। तो उन्होंने बात कही कि मुझे थायराइड है इसलिए मैं सुबह थायराइड की दवाई लेती हूँ, बीपी है इसलिए मैं बीपी की दवाई लेती हूँ, शुगर है इसलिए शुगर की, और थोड़ी सी मल्टीविटामिन दवाइयां भी लेती रहती हूँ, क्योंकि अब उम्र हो गई है 70 साल, इसलिए मैं विटामिन डी, कभी कैल्शियम, विटामिन सी, ऐसे बदल बदल। तो मैंने कहा आप तो अभी कह रहे थे आप एकदम फिट हो, और इतनी दवाइयां। नहीं, वो दवाइयां तो ठीक है, किंतु मैं एकदम फिट हूँ। अब बताओ वो फिट है या नहीं है? कि फिट नहीं है, 4-4 बीमारियां चल रही है, दवाइयां ले रहे हैं, किंतु फिर भी अपने आप को फिट मान रहे हैं। क्या करके कि उन चारों को हटा दो तो मैं एकदम फिट हूं। तो 4 बीमारियां, ऊपर से मल्टीविटामिन दवाइयां, और उसके बाद भी फिट हो। तो ऐसे ही हमको लगता है विषयों में सुख है। तो हमने कहा कि भूख लगी और हमने खाना खाया, तो भूख लगना एक बीमारी है, और उसका इलाज खाना खाना एक गोली, जैसे हम खाते हैं वैसे खाना खाना एक गोली है। गर्मी लगना ये एक बीमारी है, और एसी चालू करना ये उस गर्मी की बीमारी की गोली है, दवाई है। तो दवाई खाना अच्छी बात है या बुरी बात है? कि दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही विषयों में सुख मानना ये अच्छी बात नहीं है। वो सारी रसगुल्ला दवाई है, नई साड़ी दवाई है, एसी दवाई है, घूमना फिरना दवाई है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें कोई बीमारी हो रही है, इसका उपचार हम इन दवाइयों से कर रहे हैं, है ना? तो वास्तव में विषयों से जब हमें सुख नहीं है, हम ऐसा मानना शुरू करेंगे, उसके बाद हमें ऐसा लगेगा कि अब इसमें सुख नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है? तो फिर हम मंदिर आना, धर्म सुनना, आत्मा की चर्चा करना, कि हाँ, तो अगर होता ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर विषयों में सुख होता ना, ये सब तीर्थंकर भगवान, वो दिग्गज हैं, वो महापुरुष हैं, जिन्होंने सब ट्राई कर करके देख लिया, और ट्राई कर लिया, और उसके बाद क्या रिजल्ट पे आ गए कि इसमें सुख नहीं है। हम भी इतने अपनी अनंत काल जो पहले बीत गए उसमें भी, और करंट आयु में भी, 40-50-60 वर्ष की आयु तक भी ये चेक कर चुके हैं कि विषयों में सुख नहीं है। तो अब क्यों त्यागे? अब त्यागने की ओर हमें बढ़ना चाहिए कि इन विषयों में सुख नहीं है, ऐसा मानकर उसे त्यागने की ओर बढ़ना चाहिए।
तो यहाँ जो कुत्ते का उदाहरण दिया उससे ये सिद्ध किया कि जो हमें लगता है कि वो हड्डी में सुख है, कुत्ते को लगता है, किंतु वो सुख, उसका वो खून का स्वाद उसका स्वयं का है, वैसे ही हमें लगता है विषयों में सुख है, किंतु विषयों में सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर ही है और उसका वेदन हम करते रहते हैं। वो सुख वास्तव में तो दुख है, वो सब बात अलग है, किंतु यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, तैसे मूढ़ विषयी पुरुष रति रीति ठाने, तामे चित्त साने हित माने खेद दुख में। वैसे ही मूढ़, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मूर्ख पुरुष, मूर्ख मैं क्या मानती हूँ कि इनमें रति करती रहती हूँ विषयों में, और क्या चित्त साने हित माने, और अपने में हित मानता हूं कि मुझे ये सब चीजें अच्छी है, और वास्तव में कैसी हैं वे खेद खिन्न है, दुख का कारण है। देखे पर तच्छ बल हानि मल मूत खानी, कि जब काम सेवन करते हैं, यहाँ पर स्पर्शन इंद्री के सुख के उदाहरण से बताया कि जब काम सेवन करते हैं तो प्रत्यक्ष में बल हानि दिखाई देती है, मल मूत्र दिखाई देता है, किंतु गहे न गिलानी पगी रहे राग रुख में, कि किंतु फिर भी उससे ग्लानि नहीं करता है और उसी में ही राग किया करता है। यहाँ पर एक स्पर्शन इंद्री का उदाहरण दिया, किंतु वैसे ही रसना इंद्री में कि खाए रसगुल्ले, 3 खाए 4 खाए, उसके बाद वॉमिट हो गई, तो दिखा ना अंदर से क्या निकला, सड़ा गला रसगुल्ला, और वो रसगुल्ला खुद भी बाहर भी पड़ा रहे तो उसकी कितनी आयु है, 1 दिन 2 दिन, आजकल तो वहां लिखा रहता है सोडानी पे, बंगाली मिठाई 24 घंटे के अंदर सेवन करें, वो तो एक्सपायरी डेट लिया हुआ ही है, और हम उसके भरोसे रहें कि इसमें सुख हो जाएगा, तो वो विषयों में सुख आने वाला नहीं है, वो ग्लानिमय है, मलमूत्र की खानी है, ऐसा यहाँ पर बताकर विषयों से विरक्त कर रहे हैं। बेला भाभी पढ़िए अर्थ 30 नंबर के छंद का। जिस प्रकार भूखा कुत्ता हड्डी चबाता है और उसकी नोक चारों ओर से मुख में चुभ जाती है, जिसके गाल, तालू, जीभ तथा जबड़ों का मांस फट जाता है और खून निकलता है, उस निकले हुए अपने ही रक्त को वह बड़े स्वाद से चाटता हुआ आनंदित होता है। उसी प्रकार अज्ञानी विषय लोलुपी जीव काम भोग में आसक्त होकर संताप और कष्ट में भलाई मानता है। काम क्रीड़ा में शक्ति की हानि और मलमूत्र की खानी साक्षात दिखती है, तो भी ग्लानि नहीं करता, राग द्वेष में मग्न ही रहता है। हाँ, इस तरह से यहाँ पर एक प्रकरण हमारा पूरा हुआ। ये वाला, ये देखो, जब है ना ये कुत्ते वाला उदाहरण दिया, तो पहले जब समझ नहीं थी, मतलब मैं छोटी थी, तब तो ये समझ में आता था कि हाँ विषयों में सुख नहीं है, बस इतना बता रहे हैं कि हड्डी में, जैसे हड्डी में से खून नहीं आ रहा है, वैसे ही विषयों में सुख नहीं है, किंतु जब इसको डीप में पढ़ो तो समझ में आता है कि सुख मेरे अंदर ही है। 2 बात, एक उदाहरण से 2 चीजें सिद्ध कर दी कि विषयों में सुख नहीं है, और दूसरा सुख कहाँ है कि सुख मेरे अंदर ही है ना। तो इस तरह से हम विषयों से विरक्त हों, इस बात को पढ़ के सिर्फ छोड़ नहीं देना है, पढ़कर इसको जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करना है। जब हमें देखो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते हैं और तुरंत अप्लाई हो जाता है, हम करें और आज हमने क्लास में पढ़ा और अब हम विषयों से पूरी की पूरी तरह से दृष्टि हटा लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, किंतु कोशिश करना प्रारंभ कर सकते हैं कि जब हमें किसी चीज का अति राग होने लगे, अति इच्छा होने लगे कि अब तो इतना लग रहा है आज तो बिल्कुल शाम को पकोड़े खाने ही हैं, आज तो मन ही नहीं कर रहा है, तो इस बात पे विचार करें कि विषयों में सुख नहीं है। ये ऐसी ही अच्छी बुरी चीजें भी, कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि हम इतना सुनते हैं पर कर नहीं पाते हैं, तो अपन क्षयोक्षम है, पंचेंद्रिय हैं, तो अगर हमें कोई बुरा बोलेगा
तो हम कान से सुनेंगे और हमें खराब भी, मुझे किसी ने कहा पूजा भाभी आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कान बंद कर लूंगी, मैं सुनूंगी और मुझे इंस्टेंट रिएक्शन भी आएगा कि ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों करते हो, किंतु वो इंस्टेंट आके वो खत्म हो जाना चाहिए, वो सर पे नहीं चढ़ना चाहिए अपने। क्या बात बोली? किसी ने हाँ, मुझे पढ़ने बुरा, का यही फायदा होता है कि हम लोग वापस जो चीज अपने उससे धर्म से रिलेट करके कि यह मेरे कर्म का उदय है या ये इस हाँ काम का धर्म कर्म का फल है, तो ये चीज आने लगी है थोड़ी थोड़ी सी हाँ, विचार में आ जाती है, चाहे बस बहुत डीप तो नहीं एग्जैक्ट, आती पर ऊपर में आती है ये चीज हाँ, एक्चुअली। बस और यही हमें एग्जैक्टली, आपके क्लास का हाँ, सबसे ज्यादा फायदा यहीं पे होता है कि हमारे अपने दैनिक जीवन में बहुत काम आती है चीजें। नहीं एग्जैक्टली अपन जो ये पढ़ते हैं ना, ये भी इसीलिए कि देखो ये किसी ने बुरा बोला तो तत्क्षण का उसी समय का क्रोध, उसी समय का गुस्सा तो ज्ञानी जीव को भी आ जाएगा। ऐसे तो नहीं है कुछ गंदी चीज देखी और हम आंख बंद कर लेंगे, कोई अच्छी चीज देखी तो उससे राग नहीं होगा। तुरंत में तो कोई सुंदर महिला दिखी या कोई सुंदर पुरुष दिखा तो हमें इतना कि अरे ये कितना सुंदर है, इतना आ जाना, वो अभी हमारी भूमिका के अनुसार आएगा। जब मुनिराज हो जाते हैं ना, उन्हें वो देख के कि कोई सुंदर बच्चा दिखा तो भी उन्हें सुंदर समभाव रहता है, उन्हें कोई प्यारा सा बच्चा दिखा, कोई गंदा बच्चा, तो भी उन्हें समभाव रहता है, तो वो मुनिराज की दशा में होता है। हमें तुरंत में तो दिखेगा अरे कितना प्यारा सा बच्चा है, तुरंत में, किंतु उसके बाद जो हम यहाँ पर दिमाग में बना लेते हैं, अरे वो बहुत सुंदर, उसी के बारे में सोचते रहना, अच्छी चीज या बुरी चीज, है ना, आया विचार और तुरंत आके वो निकल जाना, यहां तक ठीक है, किंतु उन्हीं विचारों में पड़े रहना, लगे रहना, दिन भर किसी ने सुबह मुझे अच्छा कहा और मैंने अपना पूरा दिन स्पॉइल कर लिया, क्या, कि सुबह उसने मुझसे ऐसा कहा था, है ना, तो पूरा दिन हमने, वो तो बात कान में आके निकल गई, इस इंद्री से तो गायब हो गई, और हमने अपनी मन रूपी इंद्री में, छठी इंद्री है ना मन, पांच इंद्री और छठा मन, तो मन रूपी इंद्री में उसे जाकर कैद कर लिया। तो ये चीज यहाँ पर जब ये चीज हो जाए, उसके बाद जो ये हमारी चार तरह की बुद्धियों में कि अरे ये तो कर्म का उदय था, ये तो विषय सुख है, ये अच्छा नहीं है, हर चीजों में इन चीजों को लगाने की कोशिश करना, और तुरंत हो जाए तो उसका दुख मत करना कि अरे मुझे विचार ही क्यों आया, किसी ने मुझे बुरा कहा, हस्बैंड से झगड़ा हो जाए, उन्होंने दो बात बोली और मैंने रिप्लाई में पलट के एक बात बोल दी, तो उस चीज का भी दुख नहीं करना, क्यों, क्योंकि तुरंत इंस्टेंट में हो गया, है ना, किंतु अब उस चीज को पूरे दिन घुमाना ये गलत बात है, तुरंत में हो गया। और मैं तो कई बार कहती हूँ कि रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए, मन में कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए, है ना, चाहे बच्चों से रिलेशनशिप हो, घर में हो, जो बात हो वो बोल देनी चाहिए, सभ्यता पूर्वक बोलें, कैसे बोलना वो बात अलग है, कैसे बोलना, किंतु मन में, आजकल की जनरेशन की बहुत अच्छी खासियत है, जो बात होती है ना वो तुरंत बता देते हैं कि ऐसा होता है, और हम जो थोड़े से अभी पुराने हो गए ना, वो क्या करते हैं, मन में उसको बात को रख रख के उसको बैर बना लेते हैं, सड़ा लेते हैं, और उसके अंदर 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 घुटते रहते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, अरे क्यों करते हैं तो पूछ लो एक बार कि आप ऐसा क्यों करते हो। हम हस्बैंड की थाली लगाएं, खाना लगाएं, और वो रोज खाना लगाने के 20 मिनट बाद आए, और हम 20 मिनट तक ये करते रहें कि आते नहीं है, आते नहीं है, आते नहीं है, खाना लगा दिया, उसकी जगह एक बार जाके बोल दो कि भाई आप जब खाना खाना हो तब बोल देना, रोज रोज ऐसा क्यों करते हो, एक बार बोल दो, हो सकता है उनको पता ही नहीं हो कि वो ऐसा करते हैं, वो रूटीन में चला आ रहा है जो चला आ रहा है, तो अपनी चीज को एक्सप्रेस करना है, तुरंत करना है, किंतु बाद में उस चीज को मन में बिठाकर नहीं रखना है ना, ये सुखी होने का, ये इसमें तो नहीं लिखा है, किंतु ये सुखी होने का एक छोटा सा मंत्र है, समझिए। चलिए यहाँ अपना समय भी हो गया है, 30 तक के छंद हुए, कुछ प्रश्न हो तो अब कल करेंगे अपन प्रश्न पे बात, या सैटरडे कल आप वाले। आए क्यों नहीं, नाटक देखने क्यों नहीं आए? आपकी अरे तबीयत ठीक को नहीं है? मेरे है ना पैरों में अभी भी बहुत दर्द है,
मतलब चलने फिरने में हाँ।